चंडीगढ़ सेक्टर 9 से इस वक्त एक बड़ी खबर। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल में पेड़ टूटने से चपेट में कई बच्चे आए हैं, कई बच्चे घायल हुए हैं। पेड़ गिरने से कई बच्चे घायल हुए हैं। GMSH 16 में इन बच्चों को भर्ती कराया गया है, घायल बच्चों को भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा पेड़ सेक्टर 9 स्थित एक स्कूल में गिरा है। ये देखिए तस्वीरें आप, काफी पुराना ये पेड़ लग रहा है। चंडीगढ़ के एक स्कूल में सेक्टर 9 में स्थित एक स्कूल में पेड़ गिरा है। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है और पेड़ गिरने की वजह से कई बच्चे इसकी चपेट में आए। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, सेक्टर 16 के अस्पताल पहुंचाया गया है घायल बच्चों को। और जैसे ही ये पेड़ गिरा, अचानक से एकदम वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चंडीगढ़ सेक्टर 9 कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की ये तस्वीरें, एक भारी भरकम, एक पुराना, एक बड़ा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया और इस पेड़ की चपेट में, पेड़ गिरने की वजह से कई बच्चे घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर चंडीगढ़ से। ये ताज़ा तस्वीरें हैं ये पेड़ गिरने की। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में यह हादसा हुआ है, सेक्टर 9 में स्थित है। सेक्टर 9 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में ये स्कूल है जहां पर ये पेड़ टूटा, पेड़ गिर गया। वजह क्या रही, क्योंकि अभी चंडीगढ़ में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई आंधी तूफान जैसा भी माहौल नहीं था, या पहले से ही जड़ें इस पेड़ की कमज़ोर हो रही थी, इस वजह से यह हादसा हुआ या कुछ और वजह, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन करीब 8-10 बच्चों के घायल होने की अभी जानकारी है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ सेक्टर 9 से बड़ी खबर। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल के अंदर पेड़ गिरने से कई बच्चे उसकी चपेट में आए, कई छात्र उसकी चपेट में आए। घायल छात्रों को, बच्चों को स्कूल में जो चपेट में आए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमल कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, और क्या जानकारी इस मामले में अभी स्कूल में जो घटना हुई है? नासिर, बहुत दुखद एक हादसा हुआ है, एक पेड़ गिरा है और ये जो स्कूल है वहां पर जो पेड़ था, कहा जा रहा है बहुत पुराना पेड़ था। लंच टाइम था जिस वक्त ये हादसा हुआ है और उसी दौरान पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल भी रहे थे। अभी तक की जानकारी है कि GMCH 16 अस्पताल में दाखिल करवाया गया कुछ बच्चों को और अभी स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। यहां तक कि जो पेरेंट्स हैं वो काफी परेशान हैं क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि किसका बच्चा पेड़ के नीचे आया है, किसी को यह भी मालूम नहीं कि किस बच्चे को कितनी चोटें लगी हैं। बस ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया था। एम्बुलेंस में बच्चों को बिठाकर और जिन बच्चों की गंभीर हालत थी उनको लेटाकर वहां से रवाना किया गया था अस्पताल के लिए। फिलहाल बच्चों का GMCH अस्पताल में इलाज चल रहा है 16 सेक्टर में और कुछ बच्चों को कहा जा रहा है, ये जानकारी हमें मिल पा रही है कि PGI भी रेफर किया गया है, यानी कि गंभीर हालत कुछ बच्चों की है नासिर। और दुखद खबर यह भी है कि बताया जा रहा है, अभी पुष्टि इस बात की हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है, जानकारी ऐसी मिली है कि एक बच्चे की ज्यादा हालत गंभीर है और डॉक्टर्स बचाने का प्रयास करें उस बच्चे को, कोई अनहोनी ना हो जाए इस बच्चे के साथ। ये प्रयास किया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से, लगातार कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है नासिर। इसके अलावा जो यह हादसा हुआ है उसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और साथ ही जहां यह हादसा हुआ है स्कूल में जो पेड़ गिरा है उसके बाद की तस्वीर देखी दर्शकों ने, वो तस्वीर वाकई में डराने वाली थी। और आप सोचिए नासिर, एक बड़ा पेड़ जब बच्चों पर गिर जाता है क्या हालत उन बच्चों की रही होगी। चीख पुकार, पूरे स्कूल में चीख पुकार थी। और उसके बाद आसपास जो भी टीचर्स थे वो मौजूद थे, आए, उन्होंने देखा, उसके बाद जानकारी दी गई और फिर एम्बुलेंस को फोन किया गया, पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। अभी कोई भी प्रशासन का अधिकारी, पुलिस का मुलाजिम या फिर स्कूल प्रबंधन का कोई भी अधिकारी या टीचर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स बेसुध है क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनके बच्चे ठीक है कि नहीं है। अभी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नासिर कि अब इंतजार करना होगा क्योंकि धीरे धीरे अब जानकारी निकलकर सामने तो जरूर आ रही है। लेकिन एक बात तो कहनी होगी, ये बहुत दुखद हादसा था और इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए कि कैसे हादसा हुआ है।
कमल आप बने रहे। एक बड़ी खबर और सबसे अहम बात और सबसे ज्यादा चिंता करने की बात उन परिवार वालों के लिए यह है जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं कि अभी किसी को बहुत ज्यादा यह जानकारी नहीं मिली कि किन किन के बच्चे घायल हुए हैं, और इसलिए सभी परिजन जिन जिन के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी परेशान हुए और तुरंत बहुत से लोग स्कूल पहुंचे हैं और अस्पताल भी पहुंचे हैं जहां पर बच्चों को भर्ती कराया गया। लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है कि एक बच्चे की गंभीर हालत है। हम सभी की दुआएं हैं, हम सभी की प्रार्थनाएं हैं कि जो भी बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और सुरक्षित हों। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और अफरा तफरी का एकदम से माहौल यहां पर बन गया था। तो एक अहम खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त, और मेरे साथ कमल कौशिक लगातार जुड़े हुए। कमल, जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे थे पेड़ की, पुराना पेड़ है, लेकिन आज चंडीगढ़ में कोई मौसम भी ऐसा नहीं है कि आंधी तूफान हो या कोई बारिश का मौसम अभी फिलहाल हो, तो या तो पहले से ही जड़ें कमजोर रही हों या फिर कुछ और किसी की कोई साजिश पेड़ के साथ हो, तो यह भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा कि जांच का विषय और जांच होनी चाहिए। सही कहा आपने। जरूर ये बताया जा रहा है कि बहुत पुराना पेड़ था, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पुराना पेड़ था भी तो इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए कि इतना पुराना पेड़ यहाँ पर कर क्या रहा था, क्या उसका रख रखाव नहीं था। जब बच्चे वहाँ पर रोजाना खेलते थे तो ध्यान उस पेड़ की तरफ क्यों नहीं दिया गया, और इतना बड़ा पेड़ अचानक से ना आंधी ना तूफान, आपने ठीक कहा, फिर वो पेड़ कैसे अचानक से गिर सकता है। सवाल ये भी है नासिर यहाँ पर कि जो वहाँ पर टीचर्स थे या फिर वहाँ पर स्टाफ था, उन्होंने क्या ध्यान कभी नहीं दिया इस पेड़ की ओर। एक कितना बड़ा स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल ये है, और वहाँ पर हर तरह से स्टाफ सक्रिय रहता है, हर तरह से बच्चों का ख्याल रखने का दावा किया जाता है। बच्चे लंच टाइम पे वहां पर रोजाना खेलते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसी दौरान जब बच्चे खेल रहे थे लंच टाइम में एक पेड़ गिर जाता है, उसके बाद इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, बच्चे घायल हैं। पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा नासिर, आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे, उनको डिटेल नहीं मिल पा रही है, स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रही है, कौन बच्चे वहां पर खेल रहे थे, कौन सी क्लास के वो बच्चे खेल रहे थे। अभी तमाम तरह की जानकारी नासिर जुटाई जा रही है। कमल, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कुल कितने बच्चों के घायल होने की खबर है, क्या अपडेट है, कितने बच्चे घायल हुए हैं इस हादसे में पेड़ गिरने से? नासिर अभी कुछ ये नहीं कह सकते कि कितने बच्चे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 3 से 4 बच्चे तो घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में, और अभी एक बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। कोई अनहोनी इस बच्चे के साथ ना हो जाए, ये दुआ हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है, जिसे पीजीआई भी रेफर करने की बात सामने आ रही है। हालांकि फिर हम कहना चाहेंगे आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है इस हादसे को लेकर। इतना ज़रूर है कि एक कॉन्वेंट स्कूल है, और जिस तरह से चंडीगढ़ में एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में हादसा हुआ है पेड़ गिरने से, इसकी जाँच अभी होगी और होनी भी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी है। जी कमल, बहुत और शुक्रिया। अभी जानकारी नासिर एक सामने आ रही है। अभी एक जानकारी है कि एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। कमल बहुत दुखदाई खबर, बड़ी खबर, बहुत दुखदाई खबर आ रही है इस वक्त। एक बड़ी खबर, इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है। एक बहुत ही दुखदाई खबर इस वक्त की। सेक्टर 9 के स्कूल कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में जो पेड़ गिरा और उस हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है। बहुत ही दुखदाई खबर ये कमल, जो बच्चे की गंभीर हालत पर हम बात कर रहे थे, अब ये पुष्टि हो रही है कि बच्चे की मौत हुई है। पहाड़ टूट पड़ा परिवार के ऊपर गमों का। पेरेंट्स ने कभी सोचा नहीं था, सुबह अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेज रहे थे, बहुत खुशी खुशी भेजा होगा। और 13 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। अभी जो जानकारी निकल कर सामने है, 13 बच्चे घायल, एक बच्चे की मौत। जी कमल, बताइए और जानकारी। जी नासिर, वही मैं बता रहा था कि 13 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है। एक बच्चे की मौत की खबर, जैसा कि नासिर मैं पहले बता रहा था, बहुत हालत गंभीर। अब डॉक्टर्स उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे, और हमारी जानकारी ये थी कि उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेकिन अब दुखदाई खबर ये सामने आई कि उस बच्चे की मौत हो गई है, और जो पेरेंट्स है वो रो रो कर उनका बुरा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त की। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक पुराना पेड़ गिरा और उसकी चपेट में करीब 13-14 बच्चे आए हैं। 13 बच्चे घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चे की मौत हुई है। एक बहुत ही दुखदाई सुबह दोपहर के वक्त ये खबर, और जिस परिवार का बच्चा गया है उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। कमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी की। जी कमल।
जी जी नासिर, मैं बिल्कुल स्कूल के बहुत नज़दीक ही हूँ, क्योंकि वहाँ पर अब काफ़ी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात है, क्योंकि पेरेंट्स के सब्र का बांध टूट रहा है। इसके अलावा जो पेड़ टूटा उसकी तस्वीरें खबरें अभी तक ने दिखाई है और इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है, जानकारी मिल चुकी है कि एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। और फिर हम कहना चाहेंगे कि बहुत दुखदाई खबर है, जो पेरेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही होगी वही जान सकते हैं और कोई उनका दर्द नहीं समझ सकता। और इसके अलावा नासिर ये जानकारी है, जैसे आपने बताया भी है, 13 बच्चे कुल मिलाकर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी लगातार जारी है। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, सेक्टर 16 के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा पीजीआई भी कुछ बच्चों को रेफर किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता यह है कि जो बाकी बच्चे घायल हुए हैं उनको बचाया जा सके, उनका इलाज सही तरीके से किया जा सके। चंडीगढ़ प्रशासन भी सक्रिय हो गया है, इस पूरे मामले में जानकारी हासिल की जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भी इस पर सक्रिय हो चुके हैं और जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त ये जानकारी ली जा रही है कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या कारण इस हादसे का रहा है और आखिरकार इतना बड़ा पेड़ कैसे टूटकर अचानक से गिर सकता है। स्कूल में वो अगर पेड़ मौजूद था तो उसकी हालत अगर इतनी खराब थी पेड़ की, वो किसी भी वक्त टूट सकता है बिना आंधी तूफान के। तो ये सवाल भी उठता लाजमी है कि आखिरकार रख रखाव उस पेड़ का क्यों नहीं हुआ, क्यों जानकारी किसी ने नहीं दी, जबकि बच्चे रोजाना वहां पर खेलते थे। ये सवाल पूछे जाएंगे नासिर, और ये सवाल वो पेरेंट्स पूछ रहे हैं, वो दूसरे पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं जिनके बच्चे भी हो सकते थे उस पेड़ के नीचे। वो भी चिंतित है कि बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे उस स्कूल में जहां पर इस तरह की जर्जर हालत में पेड़ होते थे और एक पेड़ गिर भी चुका है। तो ऐसे में कॉन्वेंट स्कूल पर तो सवाल उठते ही किसी ना किसी तरह, लेकिन साथ ही हादसा है मानते हैं, लेकिन जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। एक बच्चे की मौत हो जाना, इससे बड़ा दुखदाई कुछ भी नहीं हो सकता नासिर। एक बड़ा हादसा और अभी बहुत से परिवार वाले इसलिए भी चिंतित हैं कि उन्हें किसी को, अभी बहुत से लोगों को ये भी कंफर्म नहीं होगा कि किनके बच्चे घायल हुए हैं, किनके बच्चे घायल हुए इस हादसे में। और परिवार के लोग जिन जिन के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, ये खबर मिल रही है कि वो तुरंत स्कूल पहुंचे और अस्पताल पहुंच रहे हैं। सभी ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं हमारा बच्चा तो नहीं है, लेकिन बच्चे किसी के भी हों वो सभी के होते हैं। और एक बहुत ही बड़ी और दुखदाई खबर यह रही कि इस हादसे में पेड़ गिरने की वजह से, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हुई है। एक पुराना पेड़, लेकिन एक पूरी व्यवस्था होती है स्कूल्स में, जहां जहां भी इस तरह से जो भी वहां पर माली वगैरह काम करते हैं उनको जानकारी होती है कि किसकी स्थिति कैसी है, किस पौधे की, किस पेड़ की। तो क्या उस बारे में जानकारी नहीं थी, ये एक बड़ी खबर है। और कई बार ऐसा भी होता है, जो जांच की बात की जा रही है, कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पेड़ को ही हटाने के लिए कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे में एक घर का चिराग बुझ गया, 13 बच्चे घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक खबर, एक बच्चे की मौत हुई है 16 में, सेक्टर 16 में अस्पताल में इलाज चल रहा है बच्चों का, घायल बच्चों का। पेड़ गिरने की वजह से, पेड़ के नीचे, पेड़ है, बड़ा पेड़ था, बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इस पेड़ की जो तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो आप देख रहे हैं, पुराना पेड़ है लेकिन इतना कमजोर ऊपर से नहीं लग रहा। अब जड़ें किस तरह से कमजोर हुई हैं, और ना आज कोई आंधी तूफान जैसा मौसम था कि ऐसा होता है कि कई बार बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं आंधी तूफान में। कमल। बिल्कुल नासिर, अभी तक की जानकारी है कि अब जो स्कूल है उसके बाहर भी पुलिस बल तैनात है, अंदर भी महिला पुलिसकर्मी भी, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं और जो बच्चे घायल हुए हैं या फिर जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनकी जो पेरेंट्स हैं और जो माँ है उनकी बच्चों की, वो भी आ रही हैं। तो महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। इस समय स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त अब किसी को नहीं है, ना ही मीडिया कर्मियों को है, ना ही किसी और को है। बस जानकारी दी जा रही है कि 13 बच्चे घायल हुए हैं। ये भी जानकारी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से, और जाहिर तौर पर आधिकारिक तौर पर भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन पेड़ को अब हटाया जा रहा है। नासिर, ये जानकारी मिली है, ताज़ा जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि पेड़ को अब काट कर हटाया जा रहा है। ये जानकारी अब मिल पा रही है ताकि जो वहाँ पर जांच का विषय हम जो कह रहे हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि हादसे का कारण क्या रहा। और लेकिन सबसे पहले पेड़ को काट कर, वहाँ से आप देखिए कितना बड़ा पेड़ था और उन बच्चों पर गिरा। लंच टाइम में नासिर ये सब कुछ हुआ है। अभी देखिए आप, समय 1:12 के आसपास हुआ है, लंच टाइम था, 12:30 से 1 बजे के बीच का समय था। उस दौरान जब बच्चे खेल रहे थे, पेड़ के नीचे भी 8 से 10 बच्चे थे, लेकिन पेड़ का आकार इतना बड़ा था,
पेड़ इतना बड़ा था कि जब वो गिरा तो कई बच्चों को उसने चपेट में लिया, कई बच्चे टहनियों के नीचे आए, कई बच्चे पेड़ के नीचे आए और जैसे कि हमने कहा कि एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है, जबकि 13 बच्चे घायल हैं और जो 10 से 12 बच्चे खेल रहे थे उसके आसपास वो चपेट में आए। बाकी बच्चे भी दूर खेल रहे थे, लेकिन आप जानते हैं गर्मी का मौसम है नासिर, और आज बारिश का मौसम भी नहीं चंडीगढ़ में, इसके अलावा कोई धूप भी निकली हुई है, खिली हुई है, तो बच्चे पेड़ के नज़दीक जाकर अक्सर खेला भी करते हैं और लंच भी किया करते हैं। उसी दौरान ये हादसा हो जाना बड़ा, ये बहुत दुखदायी था और जिन बच्चों के साथ हुआ उनके जो पेरेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही होगी, बार बार हम कह रहे हैं उनका दुख वही जान सकते हैं। लेकिन लगातार जानकारी ये मिल पा रही है कि पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा गया है कि अंदर स्कूल के अभी किसी को ना जाने दिया जाए, जिसको अथॉरिटी है, जिसको परमिशन है, सिर्फ वही जाए अंदर। शुक्रिया कमल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा सेक्टर 9 चंडीगढ़ में, एक पेड़ गिरा है स्कूल के अंदर। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा हादसा, पेड़ गिरने की वजह से कई बच्चे पेड़ की चपेट में आए, एक बच्चे की मौत हो चुकी है। ये एक दुख भरी और दुखदायी खबर। करीब 13 बच्चे घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई।